केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दिल्ली शराब नीति केस आखिर क्या था। साल 2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की। सरकार का दावा था इससे शराब कारोबार में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार कम होगा और राजस्व बढ़ेगा। लेकिन कुछ ही महीनों में आरोप लगे कि इस नीति के तहत लाइसेंस देने में कथित अनियमितताएं हुई हैं। कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है और कथित तौर पर रिश्वत का लेन देन हुआ है। इन आरोपों के बाद मामला जांच एजेंसियों तक पहुंचा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी। जांच की आंच दिल्ली सरकार के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ गए और उनको भी 6 महीने के लिए जेल की हवा खानी पड़ी। महीनों तक चली पूछताछ, जेल, जमानत, अदालत की दलीलें और सियासी बयानबाजियों का तीखा दौर रहा। विपक्ष ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया, जबकि जांच एजेंसियों का कहना था कानून अपना काम कर रही है। और अब इसी बहुचर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया है। यह फैसला सिर्फ 2 नेताओं के लिए राहत नहीं, बल्कि उस राजनीतिक और कानूनी संघर्ष का अहम मोड़ है जिसने देश की राजनीति में गहरी हलचल पैदा कर दी है। आइए इस मामले से जुड़े कुछ अहम विजुअल्स आपको दिखाते हैं। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप को संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कई लोग ये कहते हैं जेल से आने के बाद केजरीवाल चुप क्यों हो गया, केजरीवाल गायब हो गया, केजरीवाल कहां गया? मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ता, उनको 4 गाली दे दो, मोटी चमड़ी होती है उनकी। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है। मेरे को जब जेल भेजा जाता है, मेरे परिवार के ऊपर ताने मारे जाते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। केजरीवाल को फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया था कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा तब तक मैं चुप रहूंगा। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी पार्टी, एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ। उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है।
अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। और एक तरीका है, मैं पहले भी बोल चुका, लेकिन वो मोदी जी के बस का नहीं है। मैंने 500 स्कूल बनवाए दिल्ली में, और 5000 स्कूल बनाओ। मैंने दिल्ली की सड़कें अच्छी करी, आप पूरे देश की सड़कें ठीक कर दो, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। केजरीवाल ने 200 मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, अरे अच्छे काम करो ना। वो नहीं होता मोदी जी, वो मोदी जी से नहीं होता। मैं उनको कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, केवल सत्ता की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी की सत्ता की हवस है, ये उसका नतीजा है जो ये